अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं ब्रेन फैक्ट। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मनाजर जो भी आपने देखे हैं ये अल खलील शहर के हैं। इसराइली इसे हेब्रोन भी कहते हैं। तो इस शहर, ये बेसिकली वेस्ट बैंक के किनारे पर एक शहर है और यहाँ पर जो आवाज़ें आपने सुनी हैं, ये यहाँ पर एक मुजाहिद, एक यहूदी बस्ती, एक यहूदी क्वार्टर, जो यहूदी सेटलर्स हैं जिन्होंने यहाँ पर कब्जा किया हुआ है, उनकी बस्ती में, उनके क्वार्टर्स में घुसकर इसने तबाही मचा दी है और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। इसराइली मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और बहुत ही इसे ख़ास कारनामा, ख़ास वाक़या करार दे रहा है। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको बता दें कि नाब्लस एक मगरबी किनारे के एक और शहर है, यहाँ पर भी यहूदी सेटलर्स पर हमला किया गया है और इसमें देसी साख्ता बम जो है, यानी वो बम जो कि यहाँ पर गज़ा में, फ़लस्तीन में जो लोकल मेड है उनका इस्तेमाल किया गया और इसमें भी बड़ा शदीद नुकसान पहुंचाया गया दोस्तों। इसके अलावा आपको मैं अभी कुछ एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये वीडियो क्या है, आप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा, आपका विजन क्लियर होगा। ये बेसिकली ये जो वीडियो है इसमें मोसाद के जो साबिक एक चीफ है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, जरा वीडियो देखिएगा। You were a Palestinian living in the West Bank or Gaza, what would your view be of Israel? I would fight against Israel in order to achieve my liberty. दोस्तों, ये शख्स जिसका नाम है एमी अयालोन, ये इसराइली जो सिक्योरिटी एजेंसी है शिन बेट, उसका भी सरबराह रहा है और मोसाद का भी एक्स ये चीफ रहा है। तो दोस्तों, ये जो एमी अयालोन है, ये कह रहा है, ये बता रहा है कि अगर इससे सवाल पूछा गया, ये बेसिकली अल जजीरा के ऊपर इसका इंटरव्यू है, इससे जब पूछा गया कि क्या तुम अगर एक फ़लस्तीनी होते तो तुम क्या करते, तो इसका जवाब था कि मैं इसराइल से अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ता। दूसरा सवाल जो इससे किया गया वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। दूसरा सवाल जो है वो भी इसी की ज़बानी इसका जवाब देखिएगा। इसने कहा, इससे पूछा गया कि बिन गवीर जो कि इसराइल का एक मिनिस्टर है, इसके अलावा वहाँ पर जो दूसरा मिनिस्टर स्मोट्रिच और बेजालील, उनके बारे में जो पूछा गया कि उनके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, तो इसने वाज़े तौर पर ब्लंटली, बग़ैर तवक्कुफ़ किए, बग़ैर इंतज़ार किए कहा कि वो टेररिस्ट है, कि वो दहशतगर्द है। और यही बात पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया को अब ये बात पता है। और ये मतलब ये इस शख्स की गवाही इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका ताल्लुक ये इसराइल के दो इम्पॉर्टेंट उहदों पर काम कर चुका है, लिहाजा ये जो चीज़ ये कहेगा वो ज़्यादा अथेंटिक है। दूसरे हो सकता है कि मैं कहूँ, आप कहें या कोई और कहे, तो वो हो सकता है कि लोग कहें जी बायस्ड है, तो लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट इस शख्स ने, जिसका नाम एमी अयालोन है, इसने बता दिया है कि फैक्ट क्या है। दोस्तों, इसराइल हमला करता है, अमेरिका हमला करता है, बरतानिया हमला करता है यमन के हौथियों पर, तो वो उसको इतना ज़्यादा अफसोस नहीं होता क्योंकि वो दुश्मन है। लेकिन जब सऊदी अरब हमला कर रहा है, सऊदी अरब ने राइट नो यमन को निशाना बनाया, यमन का जो इलाका है सादा, वहाँ पर सऊदी अरब ने हमला किया है और यमनी सोर्सेज इसको बता रहे हैं कि ये सऊदी अरब ने एक बार फिर से हमला किया है यमन पर, ख़ासकर इस मौके पर जबकि यमन बरसरे पैकार है इसराइल के ख़िलाफ़, यमन बरसरे पैकार है बरतानिया और अमेरिका के ख़िलाफ़। तो इस मौके पर सऊदी अरब को ये हमला नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि हिज़्बुल्लाह अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। हिज़्बुल्लाह ने अल बगदादी मिलिट्री बेस पर हमला किया है। ये जो नार्दर्न मकबूजा इलाका है लबनान का, जहाँ पर इसराइल ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पर इस वक्त हिज़्बुल्लाह ने एक बड़े पैमाने पर हमला किया है और अल बगदादी मिलिट्री बेस पर धावा बोला है और वहाँ पर क़यामत बर्पा कर दी है। और दोस्तों, ये सारा वाक़या बैरूत का टीवी अल मनार ये इसको मुकम्मल कोट कर रहा है, ये खबर मुकम्मल दे रहा है कि वहाँ पर किस तरीके से, उसने वीडियो भी जारी की है कि किस तरीके से हिज़्बुल्लाह ने वहाँ पर तबाही मचाई है। इसके अलावा दोस्तों, अल मायदीन के मुताबिक जो लबनान का अखबार है, हिज़्बुल्लाह ने जो गलीली का इलाका है, इसमें अपर गलीली है, जिसमें जो साउथ और वेस्ट गलीली है, वहाँ पर हिज़्बुल्लाह ने रॉकेटों की बौछार की एक और बहुत बड़ा हमला किया है। और इस वक्त ये मुकम्मल काफ़ी दिनों से इसके जो ख़तरा है ये चल रहा है कि इस वक्त एक मुकम्मल जो फुल फ्लैज वार है उसकी जो डेडलाइन है वो भी गुजर चुकी है, यानी 15 मार्च इसकी डेडलाइन थी, लेकिन 15 मार्च को क्रॉस होते ही रफा पर हमला कर दिया गया। दोस्तों, इसी तरह का एक और अफसोसनाक वाकया भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हमारे हमसाया मुल्क इंडिया में हुआ है, गुजरात में जो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग हैं, पूरी दुनिया के मुसलमान जो है यहाँ पर आकर स्टडी कर रहे हैं और यहाँ पर हमला किया गया है। हिंदू इंतहा पसंदों ने हमला किया है और ख़ासकर उस वक्त हमला किया है जब ये फजर के टाइम पे
जब ये सहरी कर रहे थे और सहरी के बाद ये इबादत में मशगूल थे, तो इन पर हमला कर दिया गया और इनको पत्थरों और बड़े बुरे तरीन जो तशद्दुद है उसका निशाना बनाया गया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो देखने में आ रही है कि इंडिया सेकुलर मुल्क होने का दावा करता है, लेकिन यहाँ पर जो पुलिस है ना, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। उसके सामने से लोग जा रहे हैं, हमला आवर जो है वो हमले करके वापस जा रहे हैं पुलिस के सामने से, लेकिन पुलिस ने उनको नहीं रोका। और यहाँ पर ये लोग जो हैं ये इनको ज़बरदस्ती कहते रहे कि जय श्री राम के नारे लगाओ। दोस्तों, दहशतगर्दी ज़बरदस्ती कहीं पर भी हो तो उसको हाईलाइट भी करना चाहिए और उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए। बेशक वो पाकिस्तान में है, बेशक वो इंडिया में है, बेशक इसराइल फ़लस्तीन में है। तो ये बेसिकली इस वक्त जो इंडिया के अंदर एक और जो इस वक्त जो लहर आई है, इस वक्त जो चल रही है, इसके पीछे दरअसल वो इंतखाबात हैं जो कि आइंदा आने वाले हैं। और मोदी का ये वतीरा रहा है कि मोदी जब भी इस तरह के इंतखाबात होते हैं, जब भी इंतखाबात की तरफ इंडिया जाता है, तो मोदी वहाँ पर इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। और ख़ासकर गुजरात के इलाके में, क्योंकि वहाँ पर एक हिस्ट्री रही है कि वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर हमले करने के हवाले से, वहाँ पर मुसलमानों को मारने के हवाले से, शहीद करने के हवाले से एक हिस्ट्री रही है। बहरहाल ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको एक और इंफॉर्मेशन, एक और न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इसराइल और यूएस जो हैं, अमेरिका और इसराइल, इस वक्त प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी से जो किराए के कातल आप जिन्हें कह लें, किराए के फौजी आप जिन्हें कह लें, वो इस वक्त हायर करना चाहते हैं गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। क्योंकि इसराइल जो है इस वक्त एक और महाज छेड़ चुका है लबनान के अंदर। यहाँ पर इसराइल जो है ये चूँकि इसके पास ऑलरेडी इसराइली मीडिया भी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा था कि इसराइल के पास फ़ौजियों की बहुत ज़्यादा कमी है। और इसराइल का जो अपोजिशन लीडर है उसने भी इस चीज़ का तस्लीम किया था कि इसराइल के पास इतने फ़ौजी नहीं हैं कि वो लबनान के बॉर्डर पर जाकर लड़ सके। तो इस वक्त जिन सिक्योरिटी एजेंसी जो हैं उनसे जिनसे बात की गई है, जिनसे जो किराए के फौजी हैं वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है, उनमें एग्जेक्टिव आउटकम्स हैं। इसके अलावा एलाजिस डिफेंस सर्विसेज हैं। इसके अलावा कॉन्स्टेलिस या ब्लैक वाटर या ट्रिपल कैनोपी, जो भी आप इसे नाम दे लें, यहाँ पर इन एजेंसियों से रब्ता किया गया और उनसे कहा गया कि हमें अपने जो फौजी हैं वो किराए पर दे दें। क्योंकि ये कंपनीज जो हैं ये प्रोवाइड करती हैं दुनिया भर में, जहाँ भी जिस भी मुल्क को इनके फौजी चाहिए हों, तो ये लड़ाके, ये जो जंग जो हैं ये किराए पर फौजी देते हैं। और इनसे बातचीत इस वक्त हो रही है और गज़ा और इसराइल के लिए ये फौजी किराए पर लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर वाकया शेयर करना चाहूँगा, एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि आप सुनकर जिसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तंजानिया को जब अमेरिका ने कुछ इमदाद भेजी है तंजानिया के लोगों के लिए, तो तंजानिया ने ये इमदाद यूएस को, अमेरिका को वापस कर दिया है, ये कहते हुए कि ये इमदाद हम नहीं रखेंगे, इस इमदाद की ज़्यादा ज़रूरत इस वक्त गज़ा में है, गज़ा के लोगों को है, लिहाजा ये इमदाद जो है वो गज़ा भेज दी जाए। और तंजानिया इस वक्त इंतजामात कर रहा है कि इस इमदाद को गज़ा में भेज दिया जाए। और दोस्तों, एक सीनियर इसराइली ऑफिशियल ने ये कहा है, उसने कहा है कि इस वक्त जो इसराइल को हथियार मुहैया किए जा रहे हैं वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार हैं। पहले हथियार बिल्कुल तेज़ आ रहे थे, बड़ी उनकी सप्लाई बिल्कुल बेहतरीन थी, लेकिन अब जो हथियार हैं वो बड़ी सुस्त रवि का शिकार हैं। यानी अमेरिका ने स्ट्रिंग्स खींच ली हैं। अमेरिका ने जो जैसे कहा था, लेकिन ये इसमें लगता नहीं है कि इसमें कोई अमेरिका जो है वो इस हक में हो को इसराइल को हथियार ना दिए जाए। लेकिन इसमें वाज़े तौर पर इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो बताया जा रहा है वो ये है कि इसराइल को हथियार जो मिल रहे थे, जिस तवातर से, जिस तसलसल के साथ मिल रहे थे, उसमें ब्रेक आया है और इसराइल को अब उस वक्त उतने फ्रिक्वेंट हथियार नहीं मिल रहे। और दोस्तों, यहाँ पर इस वक्त जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक रशियन इलेक्शन के दौरान जो वहाँ पर साइबर अटैक हुआ है और वहाँ पर रिकॉर्ड साइबर अटैक हुआ है। रशियन इलेक्शन में 90,000 साइबर अटैक किए हुए हैं, जिनका जो बताया जा रहा है कि यूक्रेन और नॉर्थ अमेरिका से ये अटैक्स जो हुए हैं, जबकि यूक्रेन ने इससे इनकार किया और कहा कि यूक्रेन से ये हमले नहीं हुए, इसमें नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका मुलव्वस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अल मायदीन कोट कर रहा है वो ये कर रहा है कि 2.5 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड्स मौसूल हुई हैं इसको हैक करने के लिए, इसको सिस्टम को बिल्कुल शट डाउन करने के लिए, कि अब जो वहाँ पर रशिया इस वक्त जो इलेक्टोरल सिस्टम जो उस वक्त यूज़ कर रहा था उसके ऊपर इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, यूक्रेन का जिक्र हुआ है, तो यूक्रेन के हवाले से एक यूरोपीय यूनियन के एमपी हैं जिनका नाम मार्शल डी ग्राफ है। इन्होंने तकरीर करते हुए यूरोपीय यूनियन के पार्लियामेंट में उन्होंने तकरीर की है और कहा है कि यूक्रेन जो है ये पैडोफाइल
नेटवर्क को बच्चे सप्लाई करने वाला मुल्क है। ये उन्होंने विद प्रूफ्स, विद तमाम जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे मुहैया किए और कहा है कि यूक्रेन जो है, ये जो पेडोफाइल होता है कि दुनिया भर में ऐसे अय्याश, ऐसे अमीर लोग जो कि बच्चों के जरिए जिनसी लज्जत हासिल करते हैं, उनको बच्चे प्रोवाइड करने वाला मुल्क यूक्रेन है। और बताया गया है कि यूक्रेन इसके अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्गन हार्वेस्टिंग, दोस्तों आर्गन सप्लायर जो है ये एक ऐसा कंट्री होता है, एक ऐसा इदारा होता है जो कि ऐसे लोग जो कि बीमार हो जाते हैं, जिनका लिवर काम करना छोड़ देता है, उनको आर्गन सप्लाई करने का काम ये मुल्क कर रहा है। और इसमें जो आई ओपनर हैं, जो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं, बड़ी खौफनाक हैं, उसमें यह है कि इसमें सरोगेट मदर्स मौजूद हैं। सरोगेट मदर्स होती हैं कि जिनके अंदर आप जो स्पर्म है वो डोनेशन हासिल करके उनके अंदर बच्चा इम्प्लांट किया जाता है, और जब वो बच्चा पैदा हो जाता है तो फिर उस बच्चे की परवरिश करके पेडोफाइल्स के लिए उस बच्चे को तैयार किया जाता है। तो इस एमपी ने तकरीर करते हुए मजीद कहा कि आलमी अदालत को चाहिए कि ज़ेलेंस्की जो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसको मासूम औरतों और बच्चों को बमों से उड़ा देने और इसके दीगर जो जराइम हैं उनके जुर्म में उसको सजा दी जानी चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त तक की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि आपके साथ मैंने शेयर की, ये कुछ थी। दोस्तों कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।